अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको मेरी तरफ से खुशामदीद। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम की जो बुक है, फेडरल बोर्ड की जो नई आई है मैथमेटिक्स नाइन्थ की। उसकी कोर्स को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रियल नंबर्स। मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक बेसिकली एक लेक्चरर हूँ इस मैंने सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का। और मैं आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको जो कि पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके हवाले से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो अगर हम स्टार्ट करें रियल नंबर से। जो रियल नंबर्स हम अमूमन सुनते हैं अपने क्लास में टीचर से, तो ये अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो शुरू में क्योंकि हमारे पास कोई उस वक्त के जो लोग थे उनके पास नंबर सिस्टम में का कोई जो आज हमारे पास है इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो शुरू में कहते हैं कि जो हिस्ट्री की बुक्स है मैथमेटिक्स की उनके हवाले से मैं अगर बताऊं तो वो कुछ इस तरह कहते हैं कि शुरू में जो चरवाहे होते थे वो अपने जो मवेशी होती थी मवेशी खाने के अंदर से सुबह जब उनको चराने के लिए ले जाते थे तो अपने हाथ में कुछ पत्थर रखते थे, लाइक स्टोन्स उनके हाथ में। वो अपने पास इस तरह रखते थे। कोई अगर छः उनके बेड़ है तो वो छः रखते थे। फिर उस उनको जैसे ही एक उस मवेशी खाने से कोई आउट हो जाता, कोई शीप गोट व्हाटसएवर, तो वो उसको एक पत्थर फेंक देते, लाइक वन शीप फॉर वन, वन स्टोन फॉर वन शीप, लाइक दिस। इस तरह उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ था, वो कंपैरिजन कर रहे थे। तो इसी तरह जब जो है ये डिफरेंट जो एराज है उससे मैथमेटिक्स होते हुए गुजरते हुए आगे आगे बढ़ी है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे लोगों के इसमें जो है आप इसमें आप कह सकते हैं कि एक ही जगह से मैथमेटिक्स की इर्तिका नहीं हुई है, बल्कि बहुत सारे जगहों से इसमें काम किया गया है। किसी एक इंसान की या एक मुल्क की या एक इलाके की इसमें मतलब आप कंट्रीब्यूशन है नहीं कह सकते हैं। हर शुरू में अगर हम देखा जाए तो ये रोमन से स्टार्ट हुआ, रोमन से फिर ये चाइनीज का भी इसमें बड़ा रोल है इसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था उस वक्त पर सग़ीर में, तो वहाँ के भी बहुत सारे लोग मैथमेटिशियंस गुजरे हैं। जैसे आप अगर अरब के देखें तो इवन उनके भी इसमें रोल रहा है। जैसे आपके पास अल ख्वारिज़मी है जो आपके अलजबर के ओनर जो है वो ओनरशिप अगर हम कहें तो वो रखते हैं। उन्होंने उन्हें इसका स्टार्टिंग किया था। तो इसी तरह हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आखिरकार हमारे पास एक सिस्टम हमारे पास जो आती है वो है, सबसे पहले जो हमारे पास आई वो जो नाम रखा गया उसका नाम था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स इसलिए हम कहते हैं कि शुरू में जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास। बस आप इसको कंपेयर करते हुए देख सकते हैं कि वन फॉर वन शिप, वन स्टोन फॉर वन शिप, टू स्टोन्स फॉर टू शिप्स, लाइक इस तरह। तो वन से वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। इवन नेगेटिव नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था शुरू में। उसके बाद हमारे पास फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ही डेवलपमेंट होती गई फिर जीरो का कॉन्सेप्ट आया। वो कैसे आया? जब हमारे पास मैथमेटिशियंस के पास एक इक्वेशन, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा आपको जल्दी में मैं आगे ले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस स्टेज पे इसको डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि उसके बारे में नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आप क्लास नाइन्थ में हैं तो आपको इतना क्लियर है कि एक सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब इस तरह का उनके पास एक प्रॉब्लम आया कि x प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। अब x फाइंड करना तो आप क्या करेंगे? इस उस वन को हम जो अमूमन कहते हैं कि इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये वन माइनस वन होगा।
तो x इज इक्वल्स टू, फिर वहां तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो फिर वहां से एक कॉन्सेप्ट आ गया कि 1 - 1 क्या होगा, पीछे क्या रहेगा। तो वहां से फिर एक जीरो का कॉन्सेप्ट आया। और फिर इसी जीरो को जब नेचुरल नंबर्स के साथ यहाँ आपके जो नेचुरल नंबर्स है इसमें जब जोड़ा गया, तो फिर आप देख सकते हैं कि नया सिस्टम आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। और फिर देखें इसी तरह मैथमेटिशियंस को इक्वेशंस का वास्ता पड़ता रहा, जैसे x+1 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर x फाइंड करना हो तो फिर क्या करेंगे, इस वन को उस तरफ ले जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये तो +1 था, उस तरफ जाके क्या होना चाहिए। तो फिर वहां से कॉन्सेप्ट आया नेगेटिव नंबर्स का। और जब इस होल नंबर्स के अंदर एक नेगेटिव नंबर्स का भी आप कह सकते हैं कि एडिशन हो गई, तो 0 1 2 3 जो पहले था उसके साथ अभी -1 -2 -3, फिर एंड सो ऑन, दोनों तरफ सो ऑन से मुराद आगे जा रही है दोनों तरफ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक हम कुछ चीज़ें ये सीखे हैं कि नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स के बाद नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए, तो इस ग्रुप का एक नाम रखा गया था जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। हम उसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना। अब फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हो गया कि आप कह सकते हैं कि फिर क्योंकि जो डिस्कवरीज है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, फिर लोगों ने कहा कि ये 0 और 1 के दरमियान में भी तो नंबर्स होंगे, जैसे 0 और 1 के दरमियान 0.5 है, 0.1 है। तो फिर वहां से अब ये 0.5 आपको पता है कि 0.5 होता क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो इसके दरमियान से लेट से मैं अगर आपको यहाँ से लेके ले जाऊं, यहाँ से देखें, तो ये यहाँ से 0 और 1 के दरमियान जो नंबर्स हैं इसमें 0.5 आ गया। तो फिर आपको पता है 0.5 को हम 1/2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान ऐसे नंबर्स है जिनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, जैसे डिसिमल्स है जिनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, जिसको हम पी ओवर क्यू कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिर इस तरह की जो नंबर्स इनके दरमियान पाए जाते हैं इन्हीं को उन्होंने एक नया नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, इसी को हम फिर रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम में आपको शो करूं, तो ये कुछ इस तरह है कि शुरू में आ गए होल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स, फिर उससे बढ़ के हो गए होल नंबर्स, उससे बढ़ के हो गए आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स से आप जरा और करें, इंटीजर्स से भी बढ़ के जब 0 और 1 के दरमियान वाले भी डिस्कस किए, तो फिर एक नंबर बन गई जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है और सबसे बड़ा रेशनल नंबर है। और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स का सबसेट है, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स इंटीजर के सबसेट है, और फिर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स सब किसके सबसेट हैं, रेशनल नंबर। सबसेट से हमारा सबसे बड़ा सेट जो होगा वो रेशनल नंबर्स का होगा, उससे थोड़ा छोटा इंटीजर्स, उससे छोटा होल नंबर्स, और उससे भी छोटा अगर हम कहें तो नेचुरल नंबर्स होंगे। अब देखें फिर ये भी देखा गया कि सिर्फ 0.5 की तरह नंबर्स नहीं होते, बल्कि ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो रिपीट होते हैं, जिनको हम रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। जैसे अम, अगर आप देखें तो इसमें 1/3 है, लेट्स से जो आपको मतलब वो जो 0.999 इस तरह रिपीट होता होगा, इसको भी देखें, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये कैसे हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे ये जारी है कैसे। लेकिन ये भी रेशनल नंबर्स के अंदर आ जाता है। इसलिए इससे आप दो बातें यहाँ कहना चाहूँगा कि एक वो डेसिमल्स जो ख़त्म होते हैं, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाए, जिसको हम इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या फिर इनको रिपीटिंग डेसिमल्स। ये जो है वो दोनों फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए यानी पी ओवर क्यू फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है। अमूमन आपने सुना होगा कि वो नंबर्स जो पी ओवर क्यू फॉर्म में जो लिख सकते हैं वो रेशनल। तो पी ओवर क्यू फॉर्म में किसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो जो रिपीट हो, या तो फिर वो खत्म हो जाए, ऐसे डेसिमल्स।
तो आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के पास जो है आपके पास या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं या तो फिर वो आपके पास रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं। अगर ख़त्म ना हो तो आगे जारी रहे तो कम अज़ कम वो रिपीट हो जाए। अब आते हैं इर्रेशनल की तरफ। देखिए फिर कुछ ऐसे नंबर्स भी देखे गए इनके दरमियान, जैसे इनके दरमियान आपको मैं बताऊं तो नंबर्स जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है। ऐसे नंबर्स जो आपके रूट के नीचे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, तो ये ऐसे नंबर्स क्रिएट करते हैं, यानी ऐसे डेसिमल्स क्रिएट करते हैं जो ना, मतलब उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, यू कैन से। तो जो रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। जैसे आपके पास अंडर रूट 2 की कोई वैल्यू होगी, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो ये होगा, लेट्स से मैं जो मुझे पता है वो मैं आपको लेता हूँ, एक पाई एक कांस्टेंट है, ये भी रेशनल है, इसलिए वजह से कि 3.145 195, इसी तरह ये आगे रहेगा जारी रहेगा। अब देखें ये एक रिपीट भी नहीं हो रहा है कि जिसको मैं दोबारा पी और क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, या फिर ये ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो ये ख़त्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो, तो इसको फ्रैक्शन में यानी पी ओवर क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं होता है। लेकिन आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि ये इस फ्रैक्शन, ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल जिसको पी ओवर क्यू फॉर्म आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल्स, ऐसे नंबर्स जो पी और क्यू फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तो उसको हमने मैथमेटिशियंस ने एक अलग उसका एक आप कह सकते हैं कि एक जगह बना दी और उसका नाम रख दिया इर्रेशनल नंबर्स। इनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और एक बात याद रखिए कि रेशनल को क्यों से और इर्रेशनल को क्यों डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बाद में जब देखा गया कि ये रेशनल इरेशनल, क्योंकि ये सारे एक ही लाइन के ऊपर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें, इसके अंदर सारे नंबर जो हमने निकाले यहाँ से, इन दोनों को मिला के वो लाइन बन रहा है। तो रेशनल और इरेशनल को मिलाना, मैथमेटिक्स में मिलाना मतलब यूनियन लेना, ये भी इकट्ठा करके रिपीट किए बगैर लिख लेना। फिर इस तरह जब नंबर लेते हैं, अब आप देख सकते हैं कि इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, इसमें ज़ीरो से लेके 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे आएंगे। तो ये इन दोनों को मिला के एक नाम दिया गया, इन दोनों के यूनियन से जो बनते पूरे नंबर्स को रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो रियल नंबर इज नथिंग बट रियल नंबर्स आर द, एक्चुअली रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और जिस लाइन पे ये आप देख सकते हैं एक लाइन बन रहा है, अगर मैं इसको एक लाइन बनाऊं, तो एक लाइन जिसके ऊपर ये सारे लिखे जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। और अपना फीडबैक मुझे इस वीडियो में दीजिएगा, ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर बनाऊं, क्योंकि मैं मेरा पहला जो है लेक्चर है और ये चैनल में मैं न्यू हूँ, और आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। होप सो आप को थोड़ा कुछ एटलीस्ट मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की। तो आपको हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।